जब एक हिंदू भाई को मैंने अपने घर में जाने से रोका जो बरसों से आ रहे थे, तो क्या हुआ मेरे दोस्तों। उसके पहले हम अपने रब की कुदरत की तरफ आते हैं। एक छोटी सी वीडियो देखो आप और अपने रब की कुदरत और ताकत को महसूस करो। उसके बाद फिर वीडियो स्टार्ट करेंगे। आपको आखिर तक बने रहना मेरे दोस्तों, आपकी सपोर्ट की जरूरत है। क्या आप ये जानते हैं कि अरमाडिलो नाम का एक ऐसा जानवर होता है जो किसी भी खतरे को भांपते ही गोल हो जाता है और कोई जानवर चाहकर भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि इसकी बाहरी परत बहुत मजबूत होती है जो इसे खूंखार जानवरों से वीडियो को मेरे दोस्तों आपने देख लिया होगा, आपका ईमान ताजा हो गया होगा। मुझे उम्मीद है उस रब से कि आपका ईमान जरूर ताजा हुआ होगा। अब आते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो बनाने का मकसद ये था कि हमारे घर में कौन जा सकता है, कौन नहीं जा सकता। जब एक हिंदू भाई हमारे घर में आना चाहे तो मैंने उनको रोकने की कोशिश की, तो वो ये कहने लगे कि मैं एक ज़माने से आ रहा हूँ, 10-20 साल से आ रहा हूँ, मुझे किसी ने आज तक नहीं रोका, ना आपके अब्बू रोके, ना आपका भाई रोका, ना आपकी बहन रोकी, आप रोकने वाले कौन होते हैं। मैंने कहा कि मेरे घर वालों को इस बात का इल्म नहीं था, इस बात की समझ नहीं थी। मेरे अल्लाह ने मुझे समझ अता की और मैं उस पर अमल करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए कि मुझे मर कर उनके पास जाना है और अभी इसी वक्त भी मेरी मौत आ सकती है। भाई जाहिर सी बात है, मौत पे कोई भरोसा नहीं, इसलिए हमें जल्दी जो है अमल कर लेना है ताकि बाद में पछतावा ना पड़े। तो मेरे दोस्तों, मैंने उनके चेहरे को देखा कि उनके चेहरे का रंग बदल गया, यानी बिल्कुल वो पसीना पसीना हो गए कह लीजिए और नाराज़ हो गए। बोले मेरा दिल साफ़ है, मैं आज तक आया, आप किस एतबार से रोके। मैंने कहा कि मैं आपकी नफ़रत में ये बात नहीं कह रहा हूँ, ये हम सबके रब का हुक्म है। एक गैर आदमी जो है घर में जाकर औरतों के साथ नहीं बैठ सकता। पहले का जो कुछ मामला भी ऐसा था कि अड़ोस पड़ोस के लोग घरों में आते जाते थे, जबकि पर्दे का हुक्म अल्लाह का हुक्म है। जैसे नमाज अल्लाह का हुक्म है, रोज़ा अल्लाह का हुक्म है, इसी तरीके से पर्दा अल्लाह का हुक्म है, किसके सामने होना है, किसके सामने नहीं होना है। फिर वो हिंदू भाई भी थे, उनकी हम कदर करते थे, लेकिन चूंकि मजहब इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता और हिंदू मजहब भी इसकी इजाज़त नहीं देता, लेकिन उतनी गहराई में हर आदमी जा नहीं पाता। तो मेरे दोस्तों, मैं उनसे बड़ी बहस किया। मैंने कहा देखो, मुझे हर हाल में अपने रब को राज़ी करना है और आपकी और मेरी जो ज़िंदगी है कमोबेश जो उनसे मेरी बहस हुई वो वक्ती है। मैं आपको खुश करने के लिए अगर आज जो है अमल कर लूँ और आपको जाने दूँ तो मेरा रब जहाँ मुझे हमेशा के लिए जानो नाराज़ हो जाएगा। मेरे दोस्तों, बहस होती रही, मैं उनको जाने नहीं दिया। मैंने कहा नहीं जा सकते आप। मेरे अब्बू आपको बुलाते थे, मेरी अम्मी बुलाती थी, मेरी बहन, मतलब लोग एक अच्छा इंसान समझते थे, उनको इस लिहाज से बुलाते थे। मैंने कहा नहीं, अच्छा इंसान यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ रब का हुक्म चलेगा कि एक गैर महरम के आमने सामने नहीं बैठेगा बिला वजह। कोई ज़रूरत है, डॉक्टरी का मसला है, सफ़र का मसला है, तो वहाँ मजबूरी है, हज के दौरान पे जाना है तो हज करना है सबके साथ, वहाँ एक मजबूरी है। लेकिन ये समझ लीजिए कि हज पे भी गैर मर्द के साथ एक औरत नहीं जा सकती, एक मसला है ये। मेरे दोस्तों, बहुत मुझे वहाँ पर जो है हिम्मत और हौसले से काम लेना पड़ा, जबकि वो शख्स से मेरा दुश्मन भी हो गया और मेरी उससे बातचीत बंद हो गई। मुझे ये खौफ भी होने लगा कि कहीं ये मुझे मार न दे या मरवा न दे, इसलिए कि मैं भी जो है शुरुआत थी मेरी, मेरे रब ने मुझे नवाजा था, मैं भी तो वैसे ही फेंकम फाक ज़िंदगी गुजार रहा था। लेकिन जब से मुझे समझ आई तब से मैं जो ये कोशिश करने लगा कि उनकी जो है कम से कम यानी बड़ी बड़ी बातों पर अमल होना चाहिए, जैसे पर्दा है, नमाज है, रोज़ा है और झूठ है, ग़ीबत है, इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए। तो मैंने उसकी कोशिश शुरू की और उनको दावत दी। मेरे दोस्तों, उनको मैंने लौटा दिया। मैंने कहा कि आप आइए मेरे घर, लेकिन बाहरी कमरे में आपको बैठना है, वहाँ आपके लिए चाय पानी सब मैं लाऊंगा, लेकिन आपकी एंट्री अंदर नहीं हो सकती। और वो अंदर न जाने के लिए परेशान था, क्योंकि औरतों से बात करने की बहुत से मर्दों को आदत हो जाती है। उनसे हंसी मजाक, उनके रिश्तेदारों की बात, तुम्हारी तबीयत कैसी है और क्या हालचाल है, उसमें हंसाते भी हैं थोड़ा थोड़ा और बोलते हैं हमारा दिल भी साफ़ है। तो मेरे दोस्तों, बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, बड़ी कोशिश करनी पड़ती है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। कभी कभी तन्हाई महसूस होती है और ऐसा लगता है कि इस चीज़ पर हम काबू नहीं पा पाएंगे, लेकिन अल्लाह का करम और एहसान है हम सबके रब का कि बहुत मदद आई, इतनी बड़ी तब्दीली आई कि उनका घर में आना बंद हो गया और भी बहुत से घरों में उनका आना बंद हो गया और बहुत से लोगों का आना जाना तो भी बंद हुआ। बाहर से सारा काम स्टार्ट हुआ। मेरे दोस्तों, ये मेरी ज़िंदगी की गुजरी हुई कारगुजारी मैं आपको बता रहा हूँ। आज मेरी आवाज़ बैठी हुई है, लेकिन मैं आप तक बस ये तड़प पहुँचाना चाहता हूँ, पैगाम पहुँचाना। शायद आप इसको शेयर कर दें, शायद आप जो है इसको आगे बढ़ा दें, जो बहुत बड़ी तादाद अंधेरे में है उजाले की तरफ है। लोगों को घर में बैठा बैठा के इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि मियाँ बीवी की मोहब्बत में जो है दरार पैदा हो गया। मियाँ बीवी की मोहब्बत में सबसे पहला दरार पैदा हुआ है, इसलिए कि जब कोई गैर मर्द घर में आएगा, बहुत पॉइंट की बात है, तो अपने शौहर की मोहब्बत घटेगी और उसकी बढ़ेगी मेरे दोस्तों। उसके बाद इंतशार लाजिम है, झगड़ा लाजिम है, उसकी नाकदरी लाजिम है, उसके साथ अच्छे से उठना बैठना ये नहीं हो पाएगा मेरे दोस्तों, जैसे कि उस गैर मर्द के ना आने पर होगा। हम जो है अपनी यानी एक पहचान के लिए और अपनी दोस्ती के लिए कि मेरा दोस्त नाराज़ ना, ये कदम उठाते हैं, बाद में बहुत बड़ी जो है एक मुसीबत का सामना करना पड़ता है मेरे दोस्तों। पर्दा गैर मर्द से जायज़ है ना जायज़, मैं दलील के तौर पर एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूँ, लेकिन आपको बहुत बड़ी तादाद में शेयर करना है। शरीयत औरत को हुक्म दे रही है पर्दा करो। ख़वातीन कहती हैं एक्चुअली पर्दे की माशरे में ज़रूरत क्या है, मर्द की आंखों में हया होनी चाहिए। ये उन लोगों का काम है मेरे दोस्तों, जिनके दिलों में खुदा का खौफ नहीं है, जैसे कि शैतान के दिल में नहीं था। हौसला एक उम्मीद लेकर आए मेरे दोस्तों। मुझे तो सारे लोग नहीं जानते, लेकिन शेयर करोगे, कमेंट करोगे, लाइक करोगे और लोगों से चल कर भी कहोगे, दरवाजे जाके कहोगे, तो बहुत बड़ी तादाद कंट्रोल में आ जाएगी और एक बड़ा फितना दुनिया से ख़त्म होगा मेरे दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम।